अच्छा, अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल है जिनकी सैलरी तो बढ़ गई है लेकिन उसके हिसाब से उनका टैक्स भी बढ़ गया है, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक करा है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपना टैक्स को बचा सकते हो ELSS टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके। क्या होते हैं ELSS फंड्स वो बताऊंगा, क्या बेनिफिट आपको देंगे वो बताऊंगा, और कौन से बेस्ट ELSS म्यूचुअल फंड है जिन पे इन्वेस्ट करके एक तो आपका पैसा भी बचेगा टैक्स से, इसके साथ ही आप अच्छे खासे रिटर्न्स भी जनरेट कर सकते हैं। सो जस्ट इन केस यू आर न्यू, कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, क्योंकि आपका चैनल है ये। सबसे पहली बात, व्हाट आर ELSS म्यूचुअल फंड्स? ये वो कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स होती है जहां पर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो जितना भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उस पैसे पर 1.5 लाख रुपए तक की गई इन्वेस्टेड रकम पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना, क्योंकि अंडर सेक्शन 80C यहाँ पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना 1.5 लाख रुपए तक। इसके साथ ही कैच बस ये है कि 3 साल तक का यहाँ पे लॉक इन पीरियड होता है। इसका मतलब ये है कि जितना भी पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे वो 3 साल से पहले आप निकाल नहीं सकते, वो लॉक हो जाएगा 3 साल के लिए। लेकिन रिटर्न्स जो है आपके FD से, आपके NPS से, या जो भी आप सरकारी स्कीम ले लीजिए उससे अच्छा ही आपको बना के देते हैं। ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर हम इसके बेंचमार्क को देखें, बेंचमार्क क्या होता है इसका, निफ्टी 500 इज द बेंचमार्क ऑफ दीज काइंड ऑफ फंड्स। तो 12 से 15% की रेंज के बीच में तो आपको रिटर्न मिलता ही मिलता है। तो ये जो मैं म्यूचुअल फंड्स आपको बताऊंगा ये तो उससे अच्छे ही आपको बताने वाला हूँ। अच्छा, आप लोग के लिए बेस्ट ELSS फंड्स को सेलेक्ट करते वक्त मैंने कई सारे इन्हें फिल्ट्रेशन प्रोसेस से गुजारा, ताकि आपके लिए मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट ELSS फंड्स को चुन सकूं। सबसे पहला फिल्टर मैंने ये लगाया कि भाई वो कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि एटलीस्ट निफ्टी 500 यानी कि इसके जो बेंचमार्क है उसको बीट करें। तो ऐसे 39 म्यूचुअल फंड्स में से 19 म्यूचुअल फंड्स तो एलिमिनेट ही हो गए और मेरे पास जो बचा वो 20 ELSS फंड्स बचे। तो क्या है, बेस्ट है? नहीं जी। यहाँ पर मैंने ये देखा कि वो कौन सी ELSS फंड्स हैं जो कि निफ्टी 500 को तो बीट कर पा रहे हैं लेकिन एक्स्ट्रा रिस्क नहीं ले रहे। इसके साथ ही मैंने एक और फिल्टर लगाया ये देखने के लिए कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितना ले रही है, यानी कि पर यूनिट ऑफ रिटर्न जो आपको कमा के दे रही है वो म्यूचुअल फंड कंपनी, उस पर वो कितना रिस्क ले रही है। ये देखने के लिए मैंने सॉर्टिनी रेशियो और शार्प रेशियो का इस्तेमाल किया। तो जहां पर पहले हमारे पास 20 ELSS फंड थे, ये फिल्टर आउट होकर हमारे पास अब रह गए 8 ELSS फंड। लेकिन अभी भी हमारा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस रुका नहीं था। यहां पर मैंने एक और फिल्टर लगाया कि भाई एक्सपेंस रेशियो कम से कम होना चाहिए। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? एक्सपेंस रेशियो ये वो फीस होती है जो कि आपका फंड मैनेजर लेता है। वो म्यूचुअल फंड कंपनी को चलाने का खर्चा जो होता है वो एक्सपेंस रेशियो से ही निकाला जाता है। तो जितना कम एक्सपेंस रेशियो हो उतना ज्यादा अच्छा है। फर्ज करें कि आपने 100 रुपए लगाए तो 100 रुपए में से 99 रुपए ही आगे लगते हैं, यानी कि स्टॉक्स में वो लगते हैं। 1 रुपया जो है एक्सपेंस रेशियो के तहत काट लिया जाता है, और जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो सबसे ज्यादा यहीं से कमाई करती है। तो जब मैंने ये फिल्टर को रन करा तो जो हमारे पास 8 म्यूचुअल फंड कंपनी रह रही थी उसमें से फिल्टर आउट हो गए हमारे पास सिर्फ 4 फंड्स आ गए ELSS के। और यहीं पे मैं आपको बताने वाला हूं पहला नाम है हमारा कोटक का ELSS टैक्स सेवर डायरेक्ट प्लान। जी हाँ, काफी अच्छा प्लान है ये, और ये भी ELSS की कैटेगरी में है। जैसे कि मैंने आपको बताया 3 साल तक का लॉक इन रहता है। इसने अपने बेंचमार्क को यानी निफ्टी 500 को बीट करा है पिछले 3 सालों में, और पिछले 3 सालों का अगर आप रिटर्न देखेंगे तो 21.55% यानी 21.55% का इसका एनुअलाइज्ड रिटर्न है। पिछले 5 सालों का अगर आप देखेंगे तो 21.19% का इसका एनुअलाइज्ड रिटर्न है। और सिंस इंसेप्शन अगर देखें, मतलब जब से ये फंड आया है तब से इसने 16.88% का रिटर्न दिया है। फंड साइज की बात करें तो फंड साइज है इसका 4797 करोड़ का, और साथ के साथ ही आप इसमें SIP भी शुरुआत कर सकते हैं और आप लमसम अमाउंट भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जाननी कि भाई ये जो पैसा है आपका आगे कहाँ लगता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वो सारे के सारे सेक्टर्स कि कहाँ आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर फंड का जो फोकस है वो फाइनेंशियल पे ज्यादा है। फाइनेंशियल जैसे कि HDFC बैंक्स हो गया, SBI हो गया, मतलब जो बैंकिंग से रिलेटेड सेक्टर्स है या फाइनेंस से रिलेटेड सेक्टर्स है या EMCs है उन पे ज्यादा है। तो आप यहाँ पे वो देख सकते हैं। इसके साथ थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो आप यहाँ पे इक्विटी सेक्टर एलोकेशन भी देख सकेंगे। जैसे कि आप अदर्स में देख सकते हैं 28.8% ये एलोकेट करता है आपके पैसे को। फिर फाइनेंशियल सेक्टर में 21.9% एलोकेट करता है। फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर में इसका फोकस है। फिर एनर्जी में इसका फोकस है। तो इस तरह से आप ये भी देख सकते हैं कि भाई आगे मेरा पैसा कहाँ लगने वाला है। थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि भाई कितना ज्यादा ये एक्सपेंस रेशियो ले रहा है। तो मैंने आपको जैसे कि बताया 0.56% का आपको एक्सपेंस रेशियो देना पड़ रहा है, जो कि इसके बेंचमार्क से काफी कम है। इसके साथ ही आप अपने फंड मैनेजर के बारे में भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। हर्षा उपाध्याय यहाँ पे जो फंड मैनेजर है, आप इनके बारे में भी रिसर्च कर सकते हैं। तो दिस इज वन प्लान, कोटक का टैक्स सेवर ELSS फंड, जिसने निफ्टी 500 को हर टाइम 3 साल में बीट किया है। अगर आप सोच रहे हैं इन्वेस्टिंग का तो आप इसके साथ जा सकते हैं, अच्छा प्लान है। नंबर 2 पे आता है मिराय एसेट का ELSS टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे
नीचे की तरफ, तो पिछले 3 साल में इसने भी अपने बेंचमार्क यानी कि निफ्टी 500 को बीट किया है। पिछले 5 साल का अगर हम डाटा देखें तो 21.73% का इसने रिटर्न दिया है, और सिंस इंसेप्शन अगर हम बात करें तो 20.58% का इसने एनुअलाइज रिटर्न दिया है। फंड साइज की बात करें तो 20,949 करोड़ का फंड साइज है। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो यहाँ पे आप अगेन SIP भी शुरुआत कर सकते हैं और लमसम से भी आप इसमें इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। अगर आप होल्डिंग्स देखना चाहते हैं कि फंड का फोकस कहाँ पे है, तो अगेन जो फंड का फोकस है वो फाइनेंशियल सेक्टर पे ही है। जैसे कि आप देख सकते हैं HDFC बैंक हो गया, ICI हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, फिर एनर्जी सेक्टर में भी ये फोकस करता है। तो अच्छा फंड है। अगर आप इन्वेस्टिंग करने का सोच रहे हैं तो इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो मैंने जैसे कि बताया था एक्सपेंस रेशियो है वो भी कम है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक्सपेंस रेशियो, यहाँ पे आपको मिल जाएगा थोड़ा सा नीचे, ये देखिए 0.58% का इसका भी एक्सपेंस रेशियो है। बस कैच यहाँ पे ये है कि 3 साल तक आपको इन्वेस्टेड रहना है। मैंने आपको रिटर्न्स तो दिखाई दिए कि कितना अच्छे रिटर्न्स इसने जनरेट करके आपको दिए हैं। अगला जो फंड है ना वो मेरा फेवरेट है, इसका नाम है पराग पारिक का टैक्स सेवर फंड। यहाँ पर ये फंड मेरा इसलिए फेवरेट है क्योंकि इसका 17% एलोकेशन रहता है ना वो डेप्थ की तरफ रहता है, यानी कि डेप्थ बॉन्ड्स की तरफ रहता है, सिक्योरिटी की तरफ रहता है। ऐसा नहीं कि सारा का सारा पैसा उठा के आपका स्टॉक्स में ही लगा देंगे। तो ये कम रिस्की होकर भी अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाता है, इसी वजह से ये मेरा फेवरेट है। अगर आप इसको देखेंगे एक बार तो पिछले 3 साल का अगर हम डाटा उठा के देखें तो 24.57% का इसने रिटर्न जनरेट करके दिया है एनुअलाइज, और अगर हम सिंस इंसेप्शन देखें तो 25.45% का एनुअलाइज डिसेंट रिटर्न है भाई ये। इसके साथ ही अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे ना तो यहाँ पे अगेन आप SIP भी कर सकते हैं और वन टाइम पेमेंट करके भी इसमें इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, और यहाँ पे आप सारे के सारे वो सेक्टर्स भी देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ ये आपका पैसा एलोकेट करते हैं। अच्छा फंड है। अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिनको रिस्क नहीं लेना या रिटर्न्स अच्छे जनरेट करने हैं तो आप इसकी तरफ भी जा सकते हैं। अब हमारा जो लास्ट फंड है इसका नाम है PGIM इंडिया का टैक्स सेवर फंड, जो कि डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है। यहाँ पे अगर हम एक बार इसके सिंस इंसेप्शन का रिटर्न देखें तो 15.77% का एनुअलाइज रिटर्न है। पिछले 3 साल का रिटर्न देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 18.41% का एनुअलाइज रिटर्न। 634 करोड़ का इसका फंड साइज है। ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है उन लोग के लिए जो काफी ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे ये इक्विटी में खेलते हैं। इक्विटी मतलब स्टॉक मार्केट में आपका पैसा लगता है, और स्टॉक मार्केट जो है अप एंड डाउन होता रहता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है। तो अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल है जिनको रिस्क लेना पसंद है तो आप इसके साथ जा सकते हैं, क्योंकि इक्विटी में आपका जो पैसा है 96.2% लगता है, बाकी का जितना भी पैसा है वो डेप्थ में लगता है। थोड़ा सा अगर नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप एक्सपेंस रेशियो भी देख सकते हैं, 0.78% का एक्सपेंस रेशियो, जो कि इसके बेंचमार्क से कम है। तो ये वो 4 टैक्स सेवर फंड्स है दोस्तों, जिनसे आपका पैसा भी बचेगा टैक्स से, और साथ के साथ ही अच्छे खासे आप रिटर्न्स भी जनरेट कर सकते हैं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप कौन से फंड को अभी चुन रहे हैं अपने टैक्स को बचाने के लिए, और साथ के साथ ही क्यों चुन रहे हैं वो लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे दूसरे लोग की भी मदद हो सकेगी। अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो, डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर हम फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बनाते रहते हैं। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।